इस पुस्तक में हम चैंगतांग के उच्च स्थलों को गए। इस अभियान को पूर्ण न्याय देने के लिए अनेकों पुस्तकों की आवश्यकता होगी। दलाई लामा ने दल के सभी 15 सदस्यों को आशीर्वाद दिया और हम सभी ने उच्च भावना, जोश के साथ खच्चरों पर सवार होकर यात्रा शुरू की। जहां घोड़े नहीं जा सकते, वहां खच्चर जा सकते हैं। हम तेंगली तजो की धीमी चढ़ाई पर और अभी तक अनखोजे क्षेत्र में धीमे धीमे आगे बढ़े। हमारे पास जल्दी करने का कोई कारण नहीं था। हम अपनी सुविधा से आरामदायक चाल से चले और अपने सामर्थ्य एवं ऊर्जा को बाद की थकान के लिए बचा कर रखा। हम दूर और दूर ऊंचे उस देश में चलते गए। जमीन हमेशा चढ़ती जाती थी। मुझे पोटाला में बड़े दूरदर्शी में से देखे हुए चंद्रमा के चेहरे की याद आ गई। विशाल पर्वत श्रृंखलाएं और गहरी गहरी घाटियां। यहाँ का दृश्य भी वैसा ही था। कभी समाप्त न होने वाले पारलौकिक पर्वत और उनकी दर्राएं जो बिना तले की प्रतीत होती थी। अंत में खच्चर और आगे नहीं जा सके। विरल हवा में वे बहुत जल्दी चूक गए और कुछ चट्टानी चढ़ाइयों को चढ़ने में सफल नहीं हो सके। हमने अपने खच्चरों को एक अधिकतम छायादार स्थान पर जो हमें मिल गया छोड़ दिया और दल के 5 सबसे कमजोर सदस्य वहीं रुके रहे। उनको उस बंजर भू परिदृश्य के खतरनाक विस्फोटों से हवा द्वारा समेटे गए चट्टानी टुकड़ों के उछाल से विश्राम दिया गया था। आधार पर एक गुफा थी जहां से मुलायम चट्टानें समय के साथ उखाड़ दी गई थी। एक पपड़ी भरा रास्ता नीचे एक घाटी की तरफ जाता था जहां बहुत ही बिरला वनस्पति क्षेत्र था जिसमें खच्चर चढ़ सकते थे। एक गुदगुदाती हुई सी जलधारा पठार के साथ साथ एक चोटी के किनारे की तरफ हजारों फीट नीचे, इतना नीचे कि उसके गिरने की आवाज भी खो जाए। गिरने के लिए तेजी से बढ़ी। थके थके और ऊपर चलने के 2 दिन पहले हमने यहाँ विश्राम किया। फिर हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की। हम दरारों और खंदकों के ऊपर चलते गए। उनमें से कईयों के ऊपर हमें लोहे के हुक जिनसे रस्से बांधे हुए थे हवा में उछालकर गाड़ने पड़े। हम रस्सों पर हुक से बांधने के लिए उन्हें घुमा देते थे और गांठ लगा देते थे जिससे कि पकड़ मजबूत हो। एक बार पीछे गए और पार हुए तो दूसरी तरफ उनको रस्सी का दूसरा किनारा मिलता था जिससे कि पूरा दल खंदक में होकर गुजर सके और रस्से को भी एक सिरे से खींचते हुए लाया जा सके और उच्चतम बिंदु से पेंडुलम की तरह से लटकते हुए हर झोंके की गति बढ़ने के साथ साथ जहां तक कि वह पहुंच सकता झूला झूलता। हम में से एक दूसरे तरफ होता हुआ दूसरे बिंदु पर पहुंचने के लिए जितना अच्छा संभव होता, जहां रस्सा लगभग क्षैतिज हो जाता वह उसको पकड़ लेता। हम सब अदल बदल कर इसको करते थे क्योंकि यह कठिन और खतरनाक कार्य था। हमारा एक भिक्षु ऐसा करने में मारा गया था। वह हमारी तरफ की एक चोटी पर ऊंचा चढ़ गया था और खुद को झुला रहा था। स्पष्ट रूप से उसने गलत अनुमान लगाया क्योंकि वह बहुत भयानक बल के साथ अपने चेहरे और मस्तिष्क को टकराने वाले बिंदु पर छोड़ते हुए दूसरी तरफ सामने वाली दीवार से जाकर टकरा गया। हम लाश को खींचकर वापस लाए और उसके लिए प्रार्थना की। ठोस चट्टानों में लाशों को गाड़ने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए हमने उसे हवाओं, बरसात और चिड़ियों के लिए छोड़ दिया। भिक्षुक अब
जिसका नंबर आने वाला था, ने इसे प्रसन्नता के साथ नहीं देखा, इसलिए बदले में मैं गया। मुझे यह स्पष्ट था कि मेरे बारे में की गई भविष्यवाणियों के अनुसार मैं पूरी तरह से सुरक्षित रहूंगा और मेरे इस विश्वास को इनाम मिला। मेरी खुद की झूलन सावधानी पूर्वक थी और सभी भविष्यवाणियों के बावजूद मैं उंगलियों पर खरोंचे खाता हुआ नजदीकी चट्टान के किनारे पर पहुंचा। केवल इतना कि मैं अपने आप को व्यवस्थित करके और लटकते हुए अपने आप को खींच सका। सांस लेने से मेरा गला रुक गया और फेफड़े इतने जोर से आवाज कर रहे थे मानो विस्फोट हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए मैं पूरी तरह थका हुआ लेटा और तब मैं पहाड़ की तरफ को कष्टपूर्ण तरीके से रेंगने के लिए व्यवस्थित हुआ। मेरे दूसरे सबसे अच्छे साथी ने, जो किसी को मिल सकते हैं, जो पहुंचने के लिए सबसे अच्छा अवसर हो सकता था, उसे मुझे प्रदान करने के लिए अपने रस्से को झुलाया। अब दोनों सिरे मेरी पकड़ में थे। मैंने उसे पक्का पकड़ लिया और उनको परीक्षा करने के लिए और कसकर खींचने के लिए कहा। उल्टे हाथ और पैर रस्से से लपेटे हुए, हवा में फड़फड़ाती हुई पोशाकें, ऐसी हवाएं जो हमको बाधा डाल रही थी और सांस लेने में सहयोग नहीं कर रही थी। एक एक करके वे ऊपर आए। पहाड़ी के सबसे ऊपर के सिरे पर हमने कुछ समय के लिए विश्राम किया और हमने अपने लिए चाय बनाई। यद्यपि इतनी ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक काफी नीचा था और चाय हमको वास्तव में गरमा नहीं सकी। कुछ कम थके हुए अब हमने फिर अपने भार उठाए और उस भयानक क्षेत्र के दिल के ऊपर आगे की ओर बढ़ लिए। शीघ्र ही हम बर्फ की एक परत के ऊपर आए, जो एक हिमनद भी हो सकता था, और फिर हमारा तरीका और अधिक कठोर हो गया। हमारे पास मोटी मोटी कीले वाले जूते नहीं थे, बर्फ काटने की कुल्हाड़ी नहीं थी और पहाड़ पर चढ़ाई वाले कोई उपकरण भी नहीं थे। हमारे मात्र उपकरण हमारे साधारण नमदे के जूते, जिनके साथ बालों से तले बंधे हुए थे ताकि वे कुछ पकड़ कर सके। ऊंचे स्थानों की यात्रा ने मुझे यह दिखा दिया कि ठंडक क्या कर सकता है। 3 दिन की बर्फीली चादर पर होकर जाने वाली घसीटती हुई इस चढ़ाई के बाद कठोर हवाओं में ठिठुरते और ये इच्छा करते हुए कि हम इस स्थान को नहीं देख पाते, हिमनद ने हमको ऊंची पहाड़ियों के बीच से होकर नीचे की ओर को रास्ता दिया। हम अदक्ष तरीके से पकड़ बनाते और रपटते हुए एक अज्ञात गहराई में नीचे और नीचे की ओर चले गए। कई मील दूर जाकर हमने एक पर्वत के कंधे का चक्कर लगाया और अपने सामने एक घना सफेद कोहरा देखा। हम दूरी से ये नहीं जान सके कि ये बर्फ है या बादल। ये इतना सफेद और अटूट था। जब हम नजदीक पहुंचे तो हमने देखा कि वास्तव में यह कोहरा था, जैसे कि लताओं के तंतु टूटते और गिरते रहते हैं। लामा मिंग्या डोंडी, जो हम में से एकमात्र थे जो यहाँ पहले आ चुके थे, संतुष्टि के साथ मुस्कुराए। तुम काफी अप्रसन्न दिखाई दे रहे हो, परंतु अब तुम्हें कुछ आनंद मिलेगा।